नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 19 अप्रैल 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं इन गंदी आदतों से रुक जाती है तरक्की। जी हाँ, यह गलती जरूर सुधारें। दोस्तों, कुछ ऐसी गंदी आदतें हैं जिनको अपनाने से तरक्की रुक जाती है और हो सकता है कि अनजाने में आप भी यह गलती कर रहे हो। तो दोस्तों, आज से ही इन गलतियों पर सुधार करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किन गंदी आदतों की वजह से तरक्की रुक जाती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी गंदी आदतों की वजह से तरक्कियां रुकती हैं। तो ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और आपको बता दें कि वजूद सबका अपना अपना होता है। सूर्य के सामने दीपक की कोई औकात नहीं है, लेकिन अंधेरे के सामने वही दीपक सूर्य की तरह चमकता है। इसी के साथ जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखा जाए। जीवन के रास्ते में आने वाले कुछ टोकर भी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखा जाते हैं। इसके साथ ही हालात ऐसे ना रखें कि हौसले बदल जाएं। हालात ऐसे ना रखें कि हौसले बदल जाएं, बल्कि हौसला ऐसा रखें कि आपके हालात बदल जाएं, आपकी सिचुएशन बदल जाए। इसी के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने में बहुत फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई के रास्ते पर चलने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर भीड़ बहुत कम होती है, कुछ लोग ही चलते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर जरूर चलें। इसी के साथ अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं और आइए अब जान लेते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 19 अप्रैल 2024 है। दिन है शुक्रवार। तिथि रहने वाली है एकादशी तिथि। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष रहेगी। इसी के साथ आज के दिन चंद्र राशि रहने वाली है सिंह राशि। आज के दिन योग रहेगा वृद्धि योग। अगले दिन के 1:44 AM तक आगे ध्रुव योग आएगा। नक्षत्र रहेगा मघा नक्षत्र। सुबह के 10:57 AM तक, तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। इसके साथ आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:54 AM से लेकर 12:46 PM तक। और आज के दिन का राहु काल रहेगा सुबह की समयावधि में 10:43 AM से लेकर 12:20 PM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल की समयावधि का विशेष ध्यान रखना होगा। इसी के साथ हम आइए चर्चा करते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों, 19 अप्रैल के दिन आपके जीवन में काफी सकारात्मक स्थितियां निर्मित होंगी, काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि बीते दिनों आप लोगों के जीवन में कुछ कठिनाई और संघर्ष का दौर भी चल रहा है। यह भी देखने को मिल रहा है कि आर्थिक रूप से चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है और कुछ स्वास्थ्य को लेकर भी आपके जीवन में दिक्कतें बनी रही। तो दोस्तों, अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन आपके सेहत में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, जिसके चलते आप लोग सफलता की ओर आगे भी तेजी से बढ़ेंगे।
दोस्तों आज के दिन ऐसी हर एक चीज से परहेज करें जिससे आपकी शक्ति नष्ट होती हो। जी हाँ, जिन चीजों से आपकी एनर्जी, आपकी ताकत नष्ट होती है, आज वैसे काम को आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें, आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से विशेष लाभ की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। दूसरे के मामले में दखल देने से आज बचें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील हों और व्यक्तिगत संबंध जो है खराब हो जाएं। तो इसलिए यहां पर अपने किसी दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करें, जाने दें। इसी के साथ आज के दिन रिश्ते की डोर बहुत नाजुक रहेगी। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि दफ्तर की राजनीति हो या कोई विवाद हो, जिन चीजों से आपके पक्ष में सारे हल होते हुए मैटर नजर आएंगे, चाहे दफ्तर के मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति हो या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा विवाद हो, उसके निर्णय वो आपके पक्ष में ही विजय होने की संभावना बन रही है। आपके पक्ष में ही न्याय होगा, यानी मामला आपके हाथ से फिसलेगा नहीं। हर प्रकार की स्थिति आपके काबू में रहेगी। आज आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपको क्या कहते हैं, बल्कि आज आप अपने खाली समय में बिल्कुल एकांत में रहकर अपने करियर के बारे में सोचेंगे और आप अपने बारे में, अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए नजर आएंगे। यह बहुत बढ़िया समय रहेगा। दोस्तों एकांत में समय बिताएं और एकांत में आनंदित रहें, यही आपके लिए अच्छा होगा। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी व्यक्ति नोक झोंकी की वजह बन सकता है। आपके रिश्तों में कोई दूरियां डालने की पैदा करेगा, आपके रिश्तों में कोई दूरियां डालने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा सोच समझकर आप निर्णय लें। कोई भी काम करने से पहले या किसी भी प्रकार की कुछ निर्णय या प्रतिक्रिया लेने से पहले आपको अपने बुद्धि के स्तर पर विचार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहने वाला है 2। और यदि हम उपाय की बात करें तो अपने इष्ट देव की सोने की मूर्ति घर में स्थापित करके पूजा करने से पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा और बेहतर नतीजे आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने से जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। आइए अब थोड़ा सा उपाय के विषय में बता देते हैं। दोस्तों ज्योतिष के माध्यम से, हमारे वीडियोस के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाती है वह कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से सत्य होती है और प्रमाणित होती है। अगर आप इन उपायों को करते हैं और सच्चे दिल से सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को अवश्य प्राप्त करेंगे और आने वाली सभी प्रकार की सकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों बातों का ध्यान रखिएगा और उपायों को सच्चे दिल से जरूर करें। आइए अब चर्चा करते हैं कि कौन सी गंदी आदतें हैं जिनको अपनाने से जीवन में तरक्की रुक जाती है और इन गलतियों को सुधार कर लेने में ही भलाई है। तो आइए क्रमशः बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको बता दें, मां अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। और दोस्तों जो लोग अपने घर में अन्नपूर्णा का अपमान करते हैं, बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और अगर माता लक्ष्मी नाराज हो जाएं तो कर्ज की स्थिति, बीमारी देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने जीवन में भोजन करते समय यह सावधानी रखें कि आप भोजन वाली स्थान डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही भोजन ग्रहण करें। अपने से भोजन की थाली थोड़ा सा ऊपर रखकर करें। बिस्तर पर कभी ना बैठकर भोजन खाएं। जमीन पर बैठकर अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ किचन में जूठे बर्तन ना छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी आदत है कि किचन में जूठे बर्तन आप छोड़ देते हैं और खास तौर पर रात्रि की समयावधि में अगर आप जूठे बर्तन छोड़कर आप सोने जाते हैं तो दोस्तों इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, अन्न का अपमान होता है, जिसके कारण माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और इसके कारण घर में कई तरीके की समस्या देखने को मिलती है। गृह कलेश बनता है, वाद विवाद की स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसलिए कभी किचन में जूठे बर्तन ना छोड़ें। इसके साथ घर के मुख्य द्वार पर डस्टबिन ना रखें या फिर आने जाने वाले रास्ते पर किसी भी प्रकार से डस्टबिन ना रखें।
जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर डस्टबिन नहीं रखनी चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आपके जीवन में विवाद, घर में क्लेश और पड़ोसियों से अनबन होने लगती है। इसलिए इस आदत को भी आपको बदलाव करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने जीवन में महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में महिलाओं का अपमान किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं। चाहे महिलाएं कैसी भी हों, किसी भी प्रकार से हों, वो बातों को समझ रही हो या ना समझ रही हो, लेकिन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इसके साथ ही घर की महिलाओं को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इन्हें गृह लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए जो लोग घर की महिलाओं का अपमान करते हैं उनसे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और फिर आपको बता दें, जीवन में अपमान का सामना स्वयं को करना पड़ता है। महिलाओं का अपमान करने से खुद का अपमान होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि घर में धन की कमी होती है, धन हानि जो है होने लगती है और बचत करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर की महिलाओं का अपमान ना करें। इसके साथ ही पूजा का सामान जमीन पर ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा करते समय पूजा का सामान जमीन पर नहीं रखना चाहिए। खास तौर पर जो प्रसाद जो आप भगवान को भोग लगा रहे हैं वो वस्तु कभी भी जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर देखिए ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि भगवान को भोग लगाते समय या तो प्रसाद उनके शरीर पर चढ़ा देते हैं या उनके पैर पर रख देते हैं, या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार भगवान के सिर पर लोग बाग प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ उस प्रसाद की वस्तु को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने भोजन के लिए साफ स्वच्छ थाली का प्रयोग करते हैं, साफ स्वच्छ बर्तन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी साफ स्वच्छ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप सामर्थ्य नहीं है कि आप बर्तनों का प्रयोग कर सकें तो दोस्तों हरे पत्ते को धोकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। केले का पत्ता हो सकता है या साफ सुथरा कोई भी पत्ता हो सकता है, उसमें आप भगवान को भोग लगाएं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा और इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, शाम के समय अवधि में दूध, दही और नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए। अपने घर में शाम के समय अवधि में अगर जैसे आपके घर में दूध आ गया तो आप अपने दूध में घर में रख लें, लेकिन शाम के समय अवधि में किसी और को इन चीजों को नहीं देना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये खराब माना जाता है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। यदि आप भी इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आज ही तुरंत सुधार कर लें और आज के बाद ऐसी गलतियां ना करें, अन्यथा नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप इन सावधानियों को रखते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे, सभी प्रकार की खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।